बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है राइटिंग एंड एफ्रे। ठीक है, पीपीसी का जो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, तकरीबन जो मिड में आ गए हैं जो हम लोग टॉपिक्स करेंगे। इसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी का चैप्टर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट से कुछ जो क्वेश्चंस हैं डेफर्मेशन, ठीक है, और इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम। तो ये हमारा छोटा सा आज टॉपिक है, राइटिंग एंड एफ्रे। तो इसका सबसे पहले रेलिवेंट लॉ देख लेते हैं। सेक्शंस 146 टू 148 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 रेलिवेंट लॉ है राइटिंग का। ठीक है, राइटिंग से डील करता है। और एफ्रे के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शंस 159 एंड 160 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 डील्स विद एफ्रे। ठीक है, और अब इसको राइटिंग की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 146 देख लेते हैं। अच्छा, राइटिंग की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 146 जो प्रोवाइड की गई है पीपीसी में वो है कि व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस इज़ यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर ऑफ इट। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि फोर्स या वायलेंस जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, ताकत का इस्तेमाल हुआ है या फिर फोर्स या वायलेंस यूज़ करता है अनलॉफुल असेंबली, यानी कि अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर यूज़ करता है, या फिर अनलॉफुल असेंबली एज अ होल, यानी कि वो मजमा जो है वो फोर्स यूज़ करता है या तशद्दुद करता है। ठीक है, तो फिर इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हुए हैं ऊपर। अनलॉफुल असेंबली जो सेक्शन 141 में डिफाइन है, उसके मुताबिक कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 5 टाइप्स के हो सकते हैं अनलॉफुल असेंबली, जो कि किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने 5 जो इन डिटेल पढ़ लिए थे। तो अब सबसे पहली बात ये याद रखनी है वो कि राइटिंग जो है वो उसमें क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली ही या एज अ होल या फिर उसका कोई मेंबर फोर्स या वायलेंस यूज़ करता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, यानी कि वो जो असेंबली जिस मकसद के लिए, जिस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, उसी कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में वो जो है फोर्स या वायलेंस यूज़ हुई है। ठीक है, वो अनलॉफुल असेंबली एज अ होल यूज़ करे या फिर उसका कोई भी मेंबर यूज़ करे, लेकिन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट होगी तो फिर एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। तो फिर एवरी मेंबर जो होगा ना एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जो कि मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का, तो वो गिल्टी हो जाएगा ऑफेंस ऑफ राइटिंग का। क्यों? क्योंकि वो फोर्स या वायलेंस यूज़ हुई है किसी उस कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था अनलॉफुल असेंबली का, उसको फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, उनके मुश्तरका जो मकसद थे, मुश्तरका उनका मकसद था जिस मकसद के लिए वो अनलॉफुल असेंबली बनी, या फिर वो कंटिन्यू उस मकसद के लिए जो कर रहे थे कॉमन ऑब्जेक्ट के, उसकी प्रोसिक्यूशन में, यानी कि उसको पूरा करने के लिए या उसको, ठीक है, उसको फुलफ़िल करने के लिए फोर्स या वायलेंस यूज़ की है अनलॉफुल असेंबली ने या फिर एनी मेंबर ऑफ इट, तो फिर हर मेंबर उस असेंबली का गिल्टी हो जाएगा ऑफेंस ऑफ राइटिंग का, चाहे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा, लेकिन वो मेंबर है एट द टाइम ऑफ दैट राइटिंग, तो वो गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर राइटिंग। राइटिंग या पनिशमेंट, हुएवर इज़ गिल्टी ऑफ राइटिंग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ। ये सेक्शन 147 बताता है कि राइटिंग की जो सज़ा है 2 साल तक जा सकती है, या फिर उसमें फ़ाइन या फिर कोर्ट्स जो है वो दोनों पनिशमेंट्स भी दे सकती हैं।
नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है वो है राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। अगर वो राइटिंग जो थी जो कमिट हुई यानी कि अनलॉफुल असेंबली ने फोर्स या वायलेंस यूज़ किया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो फिर वो राइटिंग हो जाता है ना। अनलॉफुल असेंबली इसका मेन इंग्रेडिएंट है राइटिंग का। अनलॉफुल असेंबली जो है या वो एज अ होल या फिर उसका कोई मेंबर कमिट करता है राइटिंग, ठीक है, फोर्स या वायलेंस यूज़ करके इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। ये जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं राइटिंग के। अब उन्होंने कहा है कि अगर वो फोर्स और वायलेंस तो उन्होंने यूज़ कर दी, लेकिन अगर वो डेडली वेपन से आर्म्ड विद थे, ठीक है, वो मुहलिक हथियारों से मसल्ला थे, तो फिर हुएवर इज़ गिल्टी ऑफ राइटिंग बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। अगर उसको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अगर उसको वेपन ऑफ ऑफेंस के तौर पे यूज़ करें तो वो लाइकली टू कॉज डेथ है, तो फिर शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ, यानी कि फिर 3 साल तक सज़ा जा सकती है या फ़ाइन भी हो सकता है या फिर कोर्ट इसकी दोनों पनिशमेंट्स कर सकती है, यानी कि 3 साल तक उसको कैद भी दे सकती है और फ़ाइन भी साथ साथ कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यानी कि इसी टॉपिक में जो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है वो है एफ्रे। एफ्रे अंडर सेक्शन 159 डिफाइन है। अच्छा, इसको जो है ना राइटिंग को उर्दू की अगर हम लोग पीपीसी देखें तो वो बलवा, इसका उर्दू में मीनिंग है बलवा, ठीक है, यानी कि जब ताकत का इस्तेमाल करे या फिर तशद्दुद करे कौन, अनलॉफुल असेंबली यानी कि मजमा जो कि खिलाफ कानून बना है और वो अपने मुश्तरका मकसद को हासिल करने के लिए, ठीक है, उसकी प्रोसिक्यूशन में वो कर रहे हैं, तो फिर जो है वो फोर्स और वायलेंस जो यूज़ हुई है अनलॉफुल असेंबली से या उसके मेंबर से, तो एवरी मेंबर जो होता है वो गिल्टी हो जाता है ऑफेंस ऑफ राइटिंग का। ये हम लोगों ने राइटिंग का अच्छी तरह पढ़ लिया, इसको बलवा कहते हैं उर्दू में। और जो है नेक्स्ट है एफ्रे। एफ्रे को जो है ना वो उसका है हंगामा या फसाद, इसका मीनिंग है, ठीक है, जो लिटरल मीनिंग है। अंडर सेक्शन 159 इसको डिफ़ाइन किया है कि व्हेन 2 और मोर पर्सनस। अब देखें डिफरेंस देख लें, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है राइटिंग जो है वो अनलॉफुल असेंबली करेगी। अनलॉफुल असेंबली में हमने 141 के जो सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स थे उसमें हम लोगों ने देख लिए थे कि एटलीस्ट 5 पर्सनस जो होते हैं वो अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये आ गया, उधर था कि अनलॉफुल असेंबली यूज़ करती है फोर्स या वायलेंस या फिर उसका मेंबर। यहाँ पर है कि 2 और मोर पर्सनस, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अशखास हैं, बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। अब कहाँ वो लड़ रहे हैं एक पब्लिक प्लेस में, ठीक है, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, और वो उस लड़ाई की वजह से पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हैं और उसकी लड़ाई की वजह से वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दे आर सेट टू कमिट एन एफ्रे, यानी कि 2 बंदों से पे भी वो एफ्रे जो है वो लागू हो जाता है। इसी वजह से वो जो पुलिस वाले किसी को लड़ते वगैरह देखें, अगर इस तरह कोई बंदा जो लड़ रहे होते हैं सड़क वगैरह पे या किसी, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, तो वो फिर अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हों पब्लिक पीस पे, तो वो उस पर ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एफ्रे हंगामा, फसाद करना, लड़ाई झगड़ा करना जिसकी वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा हो। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे। अब एफ्रे की जो पनिशमेंट है ना, सज़ा, वो बताई हुई है 160 सेक्शन में। सेक्शन 160 बताता है कि हुएवर कमिट्स एन अफ्रे, जो भी अफ्रे करेगा, हंगामा फसाद फैलाएगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 month और फाइन विच में एक्सटेंड टू 300 रुपीज़ और विद बोथ, ठीक है। इसकी सज़ा 1 माह तक जा सकती है या फिर उसको फ़ाइन हो सकता है जो कि 300 रुपये तक, या फिर दोनों भी पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। अब हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं इन डिटेल कि डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड अफ्रे क्या है। सबसे पहले तो रेलिवेंट लॉ का डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है वो सेक्शंस 146 to 148 और ये सेक्शन 159 एंड 160 है। नंबर ऑफ़ पर्सनस राइटिंग में हम लोगों ने देख लिया कि अनलॉफुल असेंबली कमिट करती है, क्योंकि तो फिर वो 5 और मोर पर्सनस हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 5 पर्सनस आर नेसेसरी। और एफ्रे में जो है वो हम लोगों ने ये भी देख लिया 159 सेक्शन में कि 2 भी पर्सनस पे एफ्रे का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, 2 या ज़्यादा पर्सनस उसके लिए नेसेसरी हैं।
अनलॉफुल असम्बली इसका जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है राइटिंग का, ठीक है। इसका जो एफ्रे का कोई इंग्रेडिएंट नहीं है अनलॉफुल असम्बली। वहाँ पर दो बंदे भी अगर लड़ रहे हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन पर एफ्रे जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली इज़ लाइबल, ठीक है। वो हर मेंबर जो है वो लाइबल हो जाएगा अगर वो क्या शराइत थी या क्या जो कंडीशंस क्या प्री रिक्विजिट्स क्या थी, हम लोगों ने देख लिया। फोर्स या वायलेंस यूज़ हुई है और बाय अनलॉफुल असम्बली और एनी मेंबर इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। वो कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में अगर फोर्स या वायलेंस यूज़ किया ना किसी भी मेंबर में, तो हर मेंबर लाइबल हो जाएगा अनलॉफुल असम्बली का। यहाँ पर एफ्रे में ऐसा नहीं है, जो लोग लड़ रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस फाइटिंग में, ओनली पर्सन्स एक्चुअली इंगेज्ड इन एफ्रे आर लायबल, ठीक है। जो एक्चुअली इंगेज्ड हैं एफ्रे में वही लायबल होंगे, अदरवाइज जो है इस पर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है प्लेस क्या है? राइटिंग में भी कमिटेड एट एनी प्लेस। उसके लिए ज़रूरी नहीं है वो पब्लिक प्लेस है या प्राइवेट प्लेस है, क्योंकि इसकी कंडीशन सेपरेट है। अनलॉफुल असम्बली होनी चाहिए 5 और मोर पर्सनस, यानी कि, और उनके कॉमन ऑब्जेक्ट भी वही जो सेक्शन 141 में डिफ़ाइन है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने इन डिटेल देख लिए थे पहले ही। तो राइटिंग जो है वो प्लेस की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी प्लेस पे हो सकती है कमिट। लेकिन एफ्रे का हम लोगों ने पढ़ लिया है सेक्शन 159 में कि एफ्रे कमिट होगी ओनली एट पब्लिक प्लेस। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी कॉमन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141, ठीक है। ये राइटिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अनलॉफुल असम्बली और उनके प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट होगा जो राइटिंग कमिट होगी, तभी वो एवरी मेंबर लाइबल होगा ना, गिल्टी होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट वो वाला होना चाहिए जो कि 141 में डिफाइंड है अनलॉफुल असम्बली का। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? एफ्रे में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, लड़के। अच्छा, नेक्स्ट है कोग्निजेबल का मतलब होता है कि जिनको पुलिस जो है काबिल दस्तंदाजी पुलिस उसे कहते हैं, ठीक है, जिसको पुलिस विदाउट एनी वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकती हैं। राइटिंग इज़ अ कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जबकि एफ्रे जो है वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। आगे है इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 148, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर देख लिया ना, डेडली वेपन्स में से जब वो आर्म्ड विद होंगे राइटिंग में, तो वो जो सज़ा है वो 2 साल से बढ़ के 3 साल तक जा सकती है, और फाइन भी हो सकता है और बहुत हो सकते हैं। लेकिन एज सच इस तरह का कोई यहाँ पर इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड की गई। एफ्रे की पनिशमेंट यही है जो कि 160 में प्रोवाइडेड है कि 1 माह तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फ़ाइन हो सकता है 300 रुपये तक, या बहुत हो सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था राइटिंग और एफ्रे, और इसका हम लोगों ने डिफरेंस भी देख लिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।